नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक राजा। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के जरिए मैं आपके लिए लाता रहता हूं ऐसे शेयर्स जो टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं आज के शेयर की। दोस्तों, मैं शेयर की बात करूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें ताकि कोई ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज के मेरे शेयर का नाम है पिट्टी इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है। इसका एक कंपनी ओवरव्यू लेने के लिए चलते हैं कंपनी की साइट पे। तो दोस्तों, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड, फॉर्मली पिट्टी लैमिनेशन लिमिटेड, प्रमोटेड बाय शरद बी पिट्टी, वॉज फाउंडेड इन 1983। तो दोस्तों, पिट्टी इंजीनियरिंग कंपनी का नाम पहले पिट्टी लैमिनेशन लिमिटेड था, जो 1983 में बनी थी। दोस्तों, लगभग 40 साल पुरानी कंपनी है और जिसको प्रमोट करते हैं मिस्टर शरद बी पिट्टी। इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड मोस्ट रेपुटेटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेशन, मोटर कोड्स, सब असेंबलीज, डाई कास्ट, रोटर्स एंड प्रेस टूल। तो दोस्तों, इसमें आगे ये बता रहा है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट मोस्ट रेपुटेटेड मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक स्टील लैमिनेशन की, मोटर कोड्स की, सब असेंबली की, डाई कास्ट की, रोटर एंड प्रेस टूल्स की। दोस्तों, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये इंडिया से लैमिनेशन के अंदर। वी हैव ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ casting steel, fabricated parts and machine component, stator and rotor assemblies with plans of diversifying into forging। दोस्तों, इन्होंने अपना हाल ही में बिजनेस डाइवर्सिफाइड करा है, जैसा कि ये बता रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिंग स्टील, फैब्रिकेटेड पार्ट्स ऑफ मशीन कंपोनेंट, स्टेटर एंड रोटर के अंदर। तो ये था दोस्तों कंपनी का एक ओवरव्यू। अब दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल देखने के लिए चलते हैं कंपनी के स्क्रीनर पे। तो दोस्तों, जैसा कि इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है पिट्टी इंजीनियरिंग इज़ एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेशन, मोटर कोड्स, सब असेंबलीज, डाई कास्ट, रोटर्स, प्रेस टूल्स एंड मशीन ऑफ मेटल कंपोनेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कंपनी के साइट पे दिखाया था। अब बात करते हैं दोस्तों इसके की पॉइंट्स की। तो दोस्तों, इसमें दिखाई दे रहा है जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 1028 करोड़ रुपये का है। करंट प्राइस है दोस्तों 321 रुपये पे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है, और कंपनी का एक साल का जो हाई है वो 375 रुपये का है, और जो एक साल का लो है वो 136 रुपये का है। अपने एक साल के हाई से ये डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। 375 का इसका ईयरली हाई है और अभी ये ट्रेड कर रही है 321 रुपये पे। स्टॉक पी 18.4 रुपीज़ का है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 88.6 रुपीज़ की है। ROC है जो 17.9% की है। ROE जो है वो 20.0% की है। अब देखते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। तो दोस्तों, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ये रहे। तो बात करते हैं दोस्तों पहले सेल्स की। कंपनी के जो दोस्तों मार्च 2022 में जो कंपनी की सेल्स आई थी वो 271 करोड़ रुपए की आई थी, जो बढ़ करके जून 2022 में 311 करोड़ रुपए की हुई है। इसी तरह बात करते हैं दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था मार्च 2022 में वो था 20 करोड़ रुपए का, जो जून 2022 में घट करके आया है 12 करोड़ रुपए का। तो इसी वजह से दोस्तों ये थोड़ा सा नीचे अपने एक साल के हाई से आ गया है। अब बात करते हैं इसके स्टैंड अलोन फिगर की। तो दोस्तों, इसमें सेल्स मैं बात करूं मार्च 2021 में 518 करोड़ रुपए इसकी थी, जो मार्च 2022 में 954 करोड़ रुपए की रही है। TTM बेसिस पे 1079 करोड़ रुपए का आने का अनुमान है। इसी तरह बात करते हैं दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट की। तो मार्च 2021 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 29 करोड़ रुपए का था। मार्च 2022 में 52 करोड़ रुपए का इसका नेट प्रॉफिट रहा है, और TTM बेसिस पे 56 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो उसको भी देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रमोटर के पास 59.28% की हिस्सेदारी थी मार्च 2022 में। जून 2022 में भी 59.28% की
हिस्सेदारी रही है, कोई फेरबदल इस क्वार्टर में नहीं हुआ है। FIIs ने दोस्तों 0.02% की हिस्सेदारी मार्च 2022 में थी, जो जून 2022 में मामूली बढ़कर 0.03% हुई है। DIs की हिस्सेदारी दोस्तों मार्च 2022 में 0.26% की थी, जो जून 2022 में बढ़ करके 0.89% हुई है। इसी तरह दोस्तों अगर पब्लिक की हिस्सेदारी की बात करें तो मार्च 2022 में पब्लिक की हिस्सेदारी थी इसमें 40.43 की, जो जून 2022 में घटी है मामूली सी 39.80 रही है। ये थे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी चार्ट पे कैसी दिख रही है। तो दोस्तों ये कंपनी का 1 साल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसका मतलब जो इसकी जो कैंडल है वो 1 दिन की है। तो दोस्तों जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, आप 1 साल में आप कंपनी का ट्रेंड देखें तो ये लगातार अपर ट्रेंड में रही है। तो दोस्तों आपको अगर करंट पे बाइंग करते हैं 320-310 रुपये की रेंज में अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों आने वाले कुछ ही समय में कंपनी 340 रुपये के टारगेट, उसके बाद 353 और उसके बाद जो उसने 1 साल का अपना हाई बनाया था 375 रुपये, उसके पास ये जा सकता है। जैसा कि दोस्तों दिखाई दे रहा है कंपनी कुछ समय से 340 रुपये की रेंज पे, जैसे कि दोस्तों देखो मैं यहाँ टैप कर रहा हूँ, कंपनी लगभग 334 से लेकर के 340 रुपये तक की रेंज में कंपनी अभी रेजिस्टेंस फेस कर रही है। अगर इस रेजिस्टेंस को कंपनी यहाँ से निकालती है, अगर शेयर 340 रुपये के लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो अगला जो टारगेट होगा वही 353 रुपये का होगा। और अगर 353 को भी तोड़ती है तो दोस्तों इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 362 और 373-75 रुपये के टारगेट रहेंगे। दोस्तों पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड फंडामेंटली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपको इसके अंदर थोड़ा सा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन पिट्टी इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।